सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमारे जीवन में इंद्रिय संयम, इंद्रियों का क्या महत्व है? यदि हमारी इंद्रियां संयमित हैं तो सारे जगत के कार्य करते करते भी हम संयमित रहते हैं। और प्रत्याहार का विषय इसीलिए महर्षि पतंजलि ने रखा है कि मन को हम पहले योग से नियंत्रित करें, उसको एकाग्र करें। इसके बाद ये सारी इंद्रियां जो हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इनको भी हम नियंत्रित करने का पूरा प्रयास करें। क्योंकि मन जैसे स्थिर होता है, इंद्रियां भी स्थिर हो जाती हैं। महर्षि व्यास ने इसी बात को कहा है कि जैसे रानी मक्खी उड़ती है तो उसके पीछे सारी मक्खियां उड़ जाती हैं, जहां वो बैठती वहीं पर मक्खी का पूरा छत्ता बन जाता है। ऐसे ही मन यदि जहां जहां अपना स्थान बनाता है, वहां वहां वो इंद्रियां भी स्थान बना लेती हैं, अर्थात वहीं पर वो टिक जाती हैं। और यदि इंद्रियां हमारी टिक गई तो दुनिया में हम सब कुछ कर सकते हैं। पिछली कक्षा में भी चर्चा आई थी और हम बहुत सुंदर श्लोक का स्वाध्याय कर रहे थे। गौतम बुद्ध, क्योंकि जिनका एक बहुत दिव्य जीवन था, आचार्य अश्वघोष नामक बहुत बड़े कवि हुए। उन्होंने सौंदर्य नंदम महाकाव्य लिखा और उसमें उनकी शिक्षा का भी वर्णन किया, उनके जीवन का भी वर्णन किया और सर्ग के विषय में उनकी शिक्षाओं को कहा कि ये जो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं, उन्होंने भी इंद्रियों पर बहुत बल दिया है। इंद्रियों का संयमन होना चाहिए। इसलिए एक श्लोक आपके समक्ष रखता हूं, फिर आगे चर्चा करते हैं। आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम जी स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। इंद्रिय संयम के बारे में गीता में एक श्लोक आए हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः बसे ही ऐसे इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। बहुत सुंदर है। होने के लिए जी बिल्कुल ठीक है। ये इंद्रियों का जो संयम, हाँ, और युक्त आसीत मत्परः, इसके बारे में थोड़ा। युक्ता आसीत मत्परः का तात्पर्य यही है कि जो निश्चित रूप से इस इंद्रिय संयम में जो स्थापित हो गया है, जो ठहर गया है, तानि सर्वाणि संयम्य, तानि कानि तानि इंद्रियाणि, उन सारी इंद्रियों को संयमित करके मेरे अर्पण हो जा, मेरे शरणागति को प्राप्त कर ले, अर्थात मुझ में स्थिर हो जा, मुझ में ठहर जा। और बाकी सारे कार्यों को करते करते भी व्यक्ति उस परमात्मा की जो है सन्निधि में रहे, ईश्वर प्रणिधान करते करते अपने कर्मों को करे तो भटकता नहीं है। जो मेरे शरणागति होकर के बैठ जाता है, स्थिर हो जाता है, ठहर जाता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा क्या है? प्रतिष्ठित हो जाती है। अर्थात वो प्रज्ञा से प्रकर्षण ज्ञा अवबोधने, वो निश्चित रूप से इस बात को समझता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे जीना, कैसे नहीं जीना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या खाना, क्या नहीं खाना। इस संसार के व्यवहारों को अच्छी प्रकार से समझने वाला हो जाता है। उसकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होती है। क्योंकि ये बात पीछे हमने पढ़ी थी, जब इंद्रियां हमारी बहिर्मुख होंगी तो बुद्धि को बिल्कुल निचोड़ लेती हैं। जैसे भरे हुए घड़े में पानी से भरा घड़ा है और उसमें बाल जैसा भी सुराख हो जाए तो जैसे एक एक बूंद करके पूरा घड़ा खाली कर देती हैं, वैसी ये इंद्रियां यदि
हमारी बहिर्मुख है तो हमारी बुद्धि को भी ये धारण कर लेती हैं, उसको क्षीण कर देती हैं। ये बात जी। स्वामी जी, जैसे अभी कई बार हमने सुना कि इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं जी और यदि हम आज के वातावरण में देखें तो पहले से बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। जी जैसे आहार पहले हमारा लगभग सात्विक था, लेकिन आज आहार हमारे कंट्रोल में नहीं रह गया, क्योंकि उसका प्रोसेस, उसका उत्पादन, पहले अपना अपना उत्पादन होता था। जी फिर जहाँ समाज में रहने की बात हो तो पहले हम देखते थे परिवारों में सबके अलग अलग व्यवस्थाएं होती थी, बहनों की व्यवस्थाएं अलग होती थी, भाइयों की अलग होती थी। जी लेकिन आज आधुनिक युग में इतनी जनसंख्या बढ़ने के कारण, इतने संसाधन कम होने के कारण देश में बहुत सी एक बड़ी आबादी है कि जो एक छोटे से ही 1 या 2 रूम में अपना पति पत्नी हो, चाहे बेटी हो, चाहे भाई हो, पूरा सत्य कहते हैं। उसमें गुजारा करते हैं। ओम। ये पिछली कक्षा में एक चर्चा आई थी और महर्षि मनु भी इसको कहते हैं और अन्य आचार्यों के भी मत इसमें हैं कि यदि आप अपने जीवन को संयमित जीना चाहते हैं, इंद्रियों को वश में रखना चाहते हैं या पाप से बचना चाहते हैं। पाप देखो एक शरीर से होता है, वाणी से होता है और मन से। मनसा वाचा कर्मणा, हम इन कर्मों को करते हैं, इसी से हम पाप से युक्त हो जाते हैं, इसी से पुण्य से युक्त हो जाते हैं। तो एक बार भी मन में पाप ना आए, आप पाप युक्त विचार ना कर पाए, आपके अंदर कल्याणकारी ही विचार आए, क्योंकि ये इंद्रियां बहुत जो है बलवान होती हैं और मन में पता नहीं किसके प्रति कहां पर पाप आ जाए, कहां पर व्यक्ति की नीयत खराब हो जाए। इसलिए कहा कि चाहे वो दोनों के लिए लगता है, क्योंकि एक जो स्त्री का जीवन है वो उसमें तुलना की गई, विषय आएगा तो आगे चर्चा करेंगे। उसको जो है अग्नि और पुरुष को घी, या दोनों में किसी का एक उदाहरण समझने के लिए होता है। अग्नि और घी को यदि हम पास में रखेंगे तो कभी भी वो ऐसा हम कहें कि नहीं इसको हम जमा के रखें पिघले नहीं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए जैसे अग्नि और घी पास पास रखने पर घी पूरा पिघल जाता है, वैसे ही स्त्री और पुरुष, स्त्री जाति या पुरुष जाति कहीं एक स्थान पर है, पास में है, तो निश्चित रूप से वो तन से भले ही विकार न उत्पन्न हो, व्यक्ति अपने आप को संभाल के रखे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं पाप आता है। इसमें बहुत लोग तर्क कर सकते हैं ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे समुदाय भी हैं जहां पर घर में ही शादी कर लेते हैं, कोई पड़ोस में ही शादी कर लेता है। अनेक प्रकार की रीति रिवाज है, उसमें हमारा कोई टिप्पणी या उनको कष्ट पहुंचाने कोई आशय नहीं है, लेकिन बात यह है कि वास्तव में जो एक पवित्रता, एक शुचिता, मन में भी पाप ना आए, उसके लिए जो जोर दिया जा रहा है कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखें हम, उसके लिए यहाँ ये बात कही जाती है कि माता हो, बहन हो, बेटी हो या किसी भी बहू हो, किसी भी रूप में हो, मातृशक्ति है तो उसकी मर्यादा है, उसको हम उसके समीप एकांतवास में, एकांत स्थान में अधिक ना बैठें। कोई कार्य है तो कार्य तो घर में है, बहू भी है, बेटी भी है, माँ भी है, सब घर में रहे, घर को कोई छोड़ नहीं सकता, लेकिन अनावश्यक रूप से कभी भी एकांत में बैठना नहीं चाहिए, ये एक नीति है। अब इस व्यवस्था को वर्तमान में कैसे रखें? बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि एक ही मुंबई में कुछ लोग खोली बोलते हैं, खोली बोलते हैं, एक खोली है, या मुंबई कोई भी स्थान हो सकता है, दिल्ली हो, मुंबई हो, बड़े बड़े जहां शहर हैं। अब मैंने तो ऐसा भी सुना है कि वो ऐसे शिफ्ट में रहते हैं, हाँ, कि एक यहां एक व्यक्ति, उसके ऊपर एक व्यक्ति, उसके ऊपर एक व्यक्ति, उसके ऊपर एक व्यक्ति, ऐसे कमरे में लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि स्थान नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ये संयम कहां होगा?
या एक ही परिवार है, एक कमरा है और बीच में केवल एक पर्दा लगा है, उधर बहू है, इधर जो है सास ससुर है, उधर बेटा है, उधर बेटी है, उधर पूरा परिवार, एक ही कमरे में सारी व्यवस्थाएं हैं, कैसे वो करें, कैसे इस व्यवस्था को करें, बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो इस व्यवस्था में देश काल परिस्थिति में अपने विवेक का प्रयोग करके जितना हम इंद्रियों को बचा सकते हैं विषयों से, उतना हमको बचाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी देश काल परिस्थिति में जो है वहां पर क्या हम ये नियम काम करेगा क्या? अगर नियम काम करेगा तो व्यक्ति रहेगा नहीं वहां, और व्यक्ति नहीं रहेगा तो उसका जीवन कैसे चलेगा? भाई शहर है तो शहर में तो ऐसा रहना पड़ेगा, वहां भी जितना हम नियंत्रण कर सकते हैं, जितना कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करें और यथा योग्य व्यवहार करें। जहां पर जैसा व्यवहार करना है, जिसके साथ जैसा व्यवहार करना है, मर्यादित व्यवहार करें, इंद्रियों को संयमित करके व्यवहार करें। जी स्वामी जी, जैसे शास्त्रों का अध्ययन करें तो उसका भी तो कुछ, हाँ नहीं, उसमें तो निश्चित रूप से वो बात तो है ही है। मैंने इस बात को कहा है कि शास्त्रों का अध्ययन करें। अब वो लोग शास्त्र बोलो, शास्त्र तो हम पढ़ते नहीं, हम पढ़ नहीं पाते, शास्त्र वाले हमारे आसपास कोई रहते नहीं, तो अच्छे लोगों का संग करें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें, अच्छे चैनल जो आते हैं उनको देखें। आजकल तो मोबाइल्स में भी ऐसी सुविधाएं हैं कि अच्छे अच्छे बातें आती हैं, उनके साथ साथ लोग यद्यपि बीच बीच में कुछ ऐसे चीजें आ जाती हैं जो देखने योग्य नहीं होती हैं, लेकिन यदि आप अच्छा करना चाहते हैं तो कहीं भी हो ये जो अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए सदा अवसर होते हैं। वो कभी भी अपने जीवन को नष्ट नहीं कर पाते, अर्थात नष्ट दुर्गुणों को करेंगे लेकिन अपने जीवन को उठा पाते कैसी भी स्थिति हो। ऐसे ऐसे परिवार हैं जहां पर इतनी पवित्रता, इतनी शुचिता है, इतने हृदय में लोग स्नेह प्रेम रहता है कि मतलब बिल्कुल साक्षात देवताओं की मूर्तियां हैं वो। तो ऐसे भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं। तो वो कैसे संभव है? उनके विवेक से, उनके माता पिता के संस्कार से और ऐसे सत्संग से, ऐसे लोगों के संगति में आकर के, शास्त्रों को अध्ययन करके उन्होंने अपने जीवन को ऐसा बनाया है। और एक एक इंद्रिय हमारे लिए अत्यंत विशेष है। तो गौतम बुद्ध के जो उपदेश है उसमें हमने कहा था, पीछे चर्चा की थी कि इंद्रियां ऐसी हैं कि जैसे विषयों के रूप में जो जल आता है, समुद्र में जो जल आता है, समुद्र उसको सारा सोख लेता है, कभी उसमें बाढ़ आती नहीं है। ऐसे ही इंद्रियां विषयों को जितनी हम जो है विषयों को प्राप्त कराते हैं, इंद्रियां उतना उतना उसको ग्रहण करती हैं, उतनी प्यासी होती, तृप्त कभी होती नहीं है। और एक बात कही, इंद्रियाणाम उपसमादिराणाम निग्रहादि व सुखम स्वपति वास्ते व यत्र तत्र गतोद्भवः। कह रहे कि इंद्रियों के शांत होने पर, यदि इंद्रियां शांत कर ली जाएं, तो इंद्रियां यदि शांत हो गई हैं तो जैसे शत्रुओं का निग्रह होने पर मनुष्य जहां तहां सुखपूर्वक सोता है, निश्चिंत होकर के बैठता है, वैसे ही व्यक्ति को कोई चिंता नहीं होती। यदि इंद्रियां हमारी संयमित नहीं है तो निश्चित रूप से शत्रु के समान ये कार्य करती हैं। ताने इंद्रियाणी शत्रु के समान है, के शत्रुवा संति निज इंद्रियाणी तानेव मित्राणी जितानी यानी। जिसके द्वारा इंद्रियां जीत ली जाती हैं वो उसकी मित्र हो जाती हैं, और जिसके द्वारा ये जीती नहीं जाती इंद्रियां, उसके लिए वो सबसे बड़ी शत्रु हैं इंद्रियां। हाँ, इंद्रियों का वो दास हो जाता है, इंद्रियों का वो गुलाम हो जाता है। और एक बहुत सुंदर बात कही कि हन्य मानस से तैर दुखम हार्दम भवति वाना। बहुत सुंदर श्लोक, इसको आप लिख लीजिए। हन्य मानस से तैर दुखम हन्य मानस से
हन्यमानस्य तैर्दुःखम हार्दम भवति वानवा। हार्दम हार्दम भवति वानवा। इंद्रियैर्बध्यमानस्य इंद्रियैर् इंद्रियैर्बाध्यमानस्य हार्दम शारीरमेव च। हार्दम शारीरमेव च। उच्चारण करेंगे। हन्यमानस्तैर्दुःखम हार्दम भवति वानवा। इंद्रियैर्बाध्यमानस्य हार्दम शारीरमेव च। हन्यमानस्तैर्दुःखम हार्दम भवति वानवा। इंद्रियैर्बाध्यमानस्य हार्दम शारीरमेव च। ये कहा कि हन्यमानस्तैर्दुःखम, उन शत्रुओं के द्वारा मारे जाते हुए को, जैसे बाहर के शत्रु हैं और वो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। कोई दूर से जो है गोली मारी किसी ने, वो रिवॉल्वर चला रहा, बंदूक चला रहा है, तो ये गारंटी नहीं कि वो सही निशाने पर लग जाए। हो सकता है कहीं कहीं मिस भी हो जाए, ऐसा होता है। ये हो सकता है कि व्यक्ति शत्रु जब वार करे तो उससे वो बच जाए। बहुत गहरी बात है यहां पर। बाहर के जो शत्रु हैं वो आपके ऊपर वार करें तो निश्चित रूप से हो सकता है व्यक्ति बच जाए। उसको मानसिक अथवा आध्यात्मिक दुख होता है या नहीं, हार्दम, उसको मानसिक या शारीरिक पीड़ा होती है या नहीं होती, ये कोई दृढ़ नहीं है, निश्चित नहीं है कि भाई किसी शत्रु ने मेरे को वाणी से, बोली से या गोली से, अपनी बोली से या गोली से मानसिक या शारीरिक पीड़ा पहुंचाने का प्रयास उसने किया और मैं उससे घायल नहीं हुआ, ये हो सकता है। लेकिन ये जो अंदर शत्रु है, इंद्रियैर्बाध्यमानस्य हार्दम शारीरमेव च, लेकिन जो मेरे शत्रु हैं, मेरे शरीर के अंदर जो छुपे हुए हैं,
निश्चित रूप से इंद्रियों से पीड़ित होने वाले को हार्दिक और शारीरिक दुख दोनों पहुंचते हैं। निश्चित रूप से ये चूकने वाला कोई काम नहीं है, जरूर उसको दुख होगा। इसलिए अंदर के जो शत्रु हैं, इनसे बचने का पूरा प्रयास हमको करना चाहिए। इन शत्रुओं को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। और एक बात कही कि मुझको तो बहुत अच्छे सब श्लोक लगते हैं, मैं सोचता हूं इसको भी बताऊं, इसको भी बताऊं। ये ऐसे विषय हैं कि जान से भरे पड़े हैं। ये कहा कि द्विष्वद्भि शत्रुभि कश्चित कादाचित पीड्यते न वा इंद्रियर बाध्यते सर्वः सर्वत्र च सदैव च। इसी बात को दूसरे श्लोक में भी कहा कि द्वेष करने वाले शत्रुओं को कभी पीड़ित होता है या नहीं भी होता। कोई द्वेष करता है और वो शत्रु कभी हमसे पीड़ित होता है या नहीं होता है, ये कोई निश्चित रूप से कह नहीं सकते। लेकिन इंद्रियों से सभी सर्वत्र और जो है सदा ही पीड़ित होते हैं, चाहे वो शत्रु हो या मित्र हो। मित्र को कितनी भी आप सुख सुविधा दें, कितना ही उसको अपने जीवन से अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन यदि वह अपनी इंद्रियों का गुलाम है तो कितनी भी सुख सुविधा मिले वो कभी सुखी हो नहीं सकता। शत्रु को आप कितने भी वार करो, हो सकता है बच जाए, लेकिन यदि वो भी अपनी इंद्रियों का नियमन नहीं करता है, नियंत्रण नहीं करता हो, तो निश्चित रूप से वो भी हमेशा दुखी रहेगा। बड़ी महिमा इंद्रियों की। इंद्रिय, इसलिए कहा कि जो इंद्रिय से युक्त होता है, इंद्रियजित होता है, इंद्रिय जय जिसने कर लिया है, वो सारे सुखों को प्राप्त करता है। यदि परम ऐश्वर्य, ये परम ऐश्वर्य को प्राप्त करता है जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, परम ऐश्वर्यशाली हो जाता है। और वो परम ऐश्वर्यशाली भी व्यक्ति यदि इंद्रियों की गुलामी करता है, इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखता है, तो निश्चित रूप से वो मारा जाता है। नाचा प्रयाति नरकम शत्रु प्रभृति भी हर अर्हता कृष्यते तत्र निघ्नस्तु चपलैर इंद्रिय से अर्हता। कहा कि शत्रु आदि से मारा जाकर के मनुष्य नरक नहीं जाता है। बहुत बड़ी बात है। यदि कोई शत्रु मुझसे ईर्ष्या द्वेष करता है और उसने मुझको मार दिया, उसने मुझको मार दिया और मेरे गुणकर्म स्वभाव बहुत अच्छे हैं, तो मुझको नरक की प्राप्ति नहीं होगी। शत्रु एक बार नहीं कई बार भी मार दे तो भी मुझको नरक का जीवन नहीं मिल सकता। लेकिन कह रहे हैं कि यदि चपल इंद्रियों के द्वारा मारा जाता है, यदि चपल इंद्रियां मार देती हैं, तो कोई अपील करने का स्थान नहीं है, कोई अपील नहीं कर सकते, कोई कोर्ट पर आप जो है कोई केस नहीं कर सकते। मतलब किसी भी कोर्ट में जाकर कोई ऐसा न्यायालय नहीं है जो आपकी बात को सुने। यहां बाहर के शत्रु हैं तो आप चाहे जो है हाई कोर्ट में जाओ, वहां सुनवाई नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ, लेकिन यदि तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो कहीं भी आप जा नहीं सकते। उसके लिए आपको ही सजग होना पड़ेगा, आपको ही खबरदार होना पड़ेगा, होशियार होना पड़ेगा। जो बेखबर हैं, जो प्रमाद में है, वो निश्चित रूप से मारे जाएंगे और कोई भी स्थान उनको नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा स्थान? नरक में मिलेगा। तो इसलिए कहा कि चपल इंद्रियों से मारा जाने वाला बेचारा वहां घसीट कर ले जाया जाता है जहां नरकीय लोग रहते हैं, नरक जीवन जहां पर है। इतनी बड़ी बात है। इंद्रियों का संयमन यदि हम करते हैं तो बहुत ही हमारा जीवन उत्थान को प्राप्त होता है।
और ये मन आदि इंद्रियां हैं, उसके विषय में किसी कवि ने भी कहा कि मनसा वाचा कर्मणा ही हम नियंत्रण कर सकते हैं, और मन से वाणी से यदि इसका हम नियंत्रण नहीं करेंगे तो कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। किसी कवि ने कहा, बंदे मन के गंदे चले निष्फल श्वास तुम्हारे, बंदे मन के गंदे चले निष्फल श्वास तुम्हारे, दिन तो बीते धन की धुन में, नींद में रात गुजारे, नैन नशे में चूर रहे, पग सत्संग से दूर रहे। नैन नशे में चूर रहे, पग सत्संग से दूर रहे, हाथ करे ना दान कभी, कान सुने ना जान कभी, धर्म कर्म व्यवहार नहीं, माता पिता से प्यार नहीं, जिह्वा मधुर वचन नहीं बोले, कड़वे वचन उचारे, बंदे मन के गंदे चले निष्फल श्वास तुम्हारे, धन दौलत जो पास तेरे, नौकर चाकर दास तेरे, बहुत है कारोबार तेरा, इतना बड़ा परिवार तेरा, बिल्डिंग और मकान सभी, बाग बगीचे शान सभी, एक दिन छोड़ के सब जाना, दोनों हाथ पसारे, दिन तो बीते धन की धुन में, नींद में रात गुजारे, जिसने तुझे है जन्म दिया, उसको कभी न तूने याद किया, विषयों में इतना फूल गया, परमात्मा को भूल गया, उसके बिना कोई ठौर नहीं, पथिक सहारा कोई और नहीं, परमेश्वर की शरण में आजा, तज के सभी सहारे, बंदे मन के गंदे चले निष्फल श्वास तुम्हारे, दिन तो बीते धन की धुन में, नींद में रात गुजारे। तो हम ऐसे जीवन को ना जिए जो हमारे लिए भार बन जाए, हमारे लिए जीवन का सबसे बड़ा रार बन जाए, संकट बन जाए। इससे बचने का एक ही उपाय है, इंद्रियों को, मन को, अंतःकरण को हम पवित्र करें, शुद्ध करें, और इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहें। आज की कक्षा में इतना ही, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।